अगर आज आपकी सैलरी बढ़ जाए तो क्या आपकी जिंदगी सच में बेहतर हो जाएगी या बस खर्च और टेंशन दोनों। पैसे को मैनेज करने के पहले अपनी मनी साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस हम लॉजिक से नहीं बल्कि अपने इमोशन, बचपन की सीख और माइंडसेट से लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास अच्छी इनकम और सेविंग होने के बावजूद उसे लगातार मनी एंजाइटी होती रहती है। उसे डर लगता रहता है कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, इसीलिए वो इन्वेस्ट करने से बचता है और पैसे को और बड़ा बनाने के मौके खो देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग स्कैरसिटी माइंडसेट के साथ जीते हैं, जहां उन्हें लगता है कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, इसीलिए वे हर डिसीजन डर के साथ लेते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। इसके उलट अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग पैसों को एक टूल की तरह देखते हैं, शांत दिमाग से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और सीखने और इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं। असल बात यह है कि जब तक आप ये नहीं समझते कि आपका पैसे से रिश्ता डर पर आधारित है या क्लैरिटी पर, तब तक कोई भी बजट या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पूरी तरह से काम नहीं कर सकती। इसीलिए पहले अपनी मनी साइकोलॉजी को मास्टर करना जरूरी है, तभी आप पैसों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और यहीं से ध्यान जाता है उन छुपी हुई सोचों पर जो बाहर से हार्मलेस लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पैसों को नुकसान पहुंचा रही होती है। अक्सर हम मानते हैं कि पैसों से जुड़े फैसले हम पूरी तरह से समझदारी और लॉजिक से लेते हैं, लेकिन असल में हमारे दिमाग में कुछ हिडन बाइसेस होते हैं जो चुपचाप हमारे फाइनेंस को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मेंटल शॉर्टकट्स हमें ओवर स्पेंडिंग और खराब इन्वेस्ट डिसीजन की तरफ ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए संक कॉस्ट बायस, इसको समझिए। मान लो आपने किसी स्टॉक में 5,000 रुपए लगाए, अब वो स्टॉक लगातार गिर रहा है, फंडामेंटल्स भी कमजोर हो चुके हैं, फिर भी आप सिर्फ इसीलिए उसे बेच नहीं रहे हो क्योंकि मन में यही चल रहा है कि इतना पैसा लगा दिया है, अब बेचने का मतलब और लॉस मान लेना है। इसी सोच की वजह से आप और बड़ा नुकसान झेलते रहते हैं, जबकि सही सवाल ये होना चाहिए कि अगर आज ये स्टॉक आपके पास ना होता तो क्या आप इसे खरीदते। इसी तरह डिस्काउंट या फार्मिंग बायसेस भी हमें गलत फैसलों में फंसाता है, जैसे किसी मॉल में फ्लैट 50% ऑफ टुडे ओनली, ये देखकर हम वो कपड़े खरीद लेते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत ही नहीं थी, और खुद को ये कहकर जस्टिफाई कर देते हैं कि हमने पैसे बचाए हैं, जबकि सच ये है कि 0 रुपए खर्च करने की जगह हमने 2,000 रुपए खर्च कर दिए। जब हम इन बायसेस को पहचानना सीख जाते हैं तो हम इमोशन की जगह लॉजिक से फैसले लेने लगते हैं। बेकार खर्च कम होता है और कॉस्टली इन्वेस्टमेंट मिस्टेक से बचाव होता है। यानी अवेयरनेस ही फाइनेंशियल ग्रोथ की असली पहली सीढ़ी है। जैसे जैसे हम इन हिडन बायसेस को पहचानना शुरू कर देते हैं, देन एक और सटल ट्रैप फिर हमारे सामने आता है, और वो है दूसरों की जिंदगी को अपनी फाइनेंशियल रियलिटी से जोड़कर देखना। जब हम अपनी इनकम, कार, घर या लाइफस्टाइल को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं तो हम अक्सर ऐसे खर्च करने लगते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत ही नहीं होती। सोशल मीडिया, दोस्त और पड़ोसी एक तरह का प्रेशर बनाते हैं कि हमें भी वैसा ही दिखना चाहिए, वैसा ही जीना चाहिए। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ते ही अपना जरूरत से ज्यादा खर्च और बढ़ा लेना। असल में फाइनेंशियल सक्सेस तब आती है जब आप अपने पैसे के फैसले अपने गोल्स के हिसाब से लेते हैं, ना कि दूसरों को देख के। मान लो आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है और आपकी पुरानी कार आपकी सारी जरूरतें आराम से पूरी कर रही है, लेकिन आपके दोस्त ने अभी रिसेंटली 15 लाख की नई एसयूवी कार ली और सोशल मीडिया पर उसकी फोटोज डाल रहा है। अब आपको लगता है यही सब देखकर कि सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे ही रह जाऊंगा। इस प्रेशर में आप भी ईएमआई पर महंगी कार ले लेते हैं, और नतीजा क्या होता है? ईएमआई आपकी सेविंग्स खा जाती है, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और फ्यूल खर्च बढ़ जाता है, इन्वेस्टिंग और इमरजेंसी फंड पीछे छूट जाता है। जबकि अगर आप अपनी सिचुएशन और गोल्स के हिसाब से खर्च करते हैं, तब वही पुरानी कार आपके लिए बेटर फाइनेंशियल डिसीजन होती है। जब आप दूसरों की जिंदगी से नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल रियलिटी से फैसले लेने लगते हैं, तभी आपको साफ दिखने लगता है कि आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है। और इसी क्लैरिटी से अगला सबसे जरूरी स्टेप निकल कर आता है, और वो है अपने कैश फ्लो को कंट्रोल में लेना। बजट बनाना पैसों को बांधना नहीं है, बल्कि पैसों की साफ तस्वीर देखना है। जब आपको ये साफ पता होता है कि आपकी रियल इनकम कितनी है और एक्चुअल एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तब आप बिना गिल्ट के सही जगह खर्च करते हैं। हर महीने कंसिस्टेंटली सेविंग्स कर पाते हैं और सैलरी आते ही खत्म हो जाने वाली जिंदगी से बाहर निकलते हैं। मान लो आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है, उसमें से 30,000 रुपए जरूरी खर्च में चले गए, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवल एक्सेट्रा। उसमें से 10,000 रुपए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में चले गए, जैसे म्यूचुअल फंड, इमरजेंसी फंड और एफडी। देन 10,000 रुपए लाइफस्टाइल और खर्च, वॉन्ट्स में चले गए, जैसे कि
ईटिंग आउट, शॉपिंग, OTT और ट्रैवल ट्रिप्स। अब फर्क देखो, अगर बजट नहीं होता तो 50,000 रुपए पता ही नहीं चलते कहाँ उड़ गए, लेकिन बजट होने से हर रुपया एक पर्पस के साथ खर्च होता है। जब एक्सपेंस और सेविंग्स कंट्रोल में आ जाते हैं तब अगला जरूरी स्टेप होता है उन एक्सपेंसेस को रोकना जो दिखते कम है पर फ्यूचर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हाई इंटरेस्ट डेट, खासकर क्रेडिट कार्ड डेट, धीरे धीरे आपके फ्यूचर पर कंट्रोल कर लेता है क्योंकि इसका इंटरेस्ट चुपचाप हर महीने बढ़ता रहता है। अगर आप ऐसे डेट को टाइम पर खत्म नहीं करते, क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज्यादा रखते हैं और सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते रहते हैं तो न सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है बल्कि आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बन नहीं पाती। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख बकाया है और इंटरेस्ट रेट 36% एनुअली है तो हर महीने करीब 3,000 सिर्फ इंटरेस्ट में चले जाएंगे। मिनिमम पेमेंट करने पर आपकी पेमेंट का ज्यादातर हिस्सा इंटरेस्ट में खत्म हो जाएगा और आप साल के एंड में 1 लाख की बजाय 2 से 2.5 लाख तक पे ऑफ कर सकते हो। इसके बजाय अगर आप हाई इंटरेस्ट डेट को पहले ही खत्म कर देते हो और बैलेंस पूरा चुका देते हो और क्रेडिट कार्ड को डिसिप्लिन से यूज करते हो तो इंटरेस्ट लगभग 0 हो जाता है और क्रेडिट स्कोर भी मजबूत होता है और वही पैसा आप इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन में लगा सकते हो जहां आपका पैसा सिर्फ बचता नहीं बल्कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में लग सकता है। और लॉन्ग टर्म वेल्थ का सबसे ताकतवर सोर्स यही होता है जो आपने खुद पे इन्वेस्टमेंट किया। खुद में इन्वेस्ट करना लाइफ टाइम में सबसे बड़ा रिटर्न देता है। पैसे को बैंक, शेयर या प्रॉपर्टी में लगा के रिटर्न मिल सकता है लेकिन सबसे ज्यादा कमाई, सेफ्टी और ग्रोथ आप खुद में टाइम और मेहनत लगाकर पा सकते हो। स्किल्स, हेल्थ और नॉलेज पर खर्च किया गया टाइम और पैसा आपकी इनकम की कैपेसिटी को बढ़ाता है और ये बेनिफिट सालों तक बढ़ता रहता है। मान लो राहुल 25 साल का है, पहले उसे 20,000 रुपए मंथली इनकम मिलती थी। उसने 6 महीने में डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस और वीडियो एडिटिंग जैसी हाई डिमांड स्किल सीख ली। पहले साल उसकी सैलरी बढ़कर 35,000 हो गई। दूसरे साल उसी स्किल से फ्रीलांस या साइड इनकम 30 से 40,000 पर मंथ की बनने लगी। तीसरे साल उसकी कुल कमाई 70 से 80,000 रुपए पर मंथ हो गई। राहुल ने कोई बड़ा बिजनेस शुरू नहीं किया, बस खुद पे इन्वेस्ट किया और वही स्किल हर साल उसकी इनकम बढ़ाती रही। इसका मतलब यह है कि जो लोग सिर्फ पैसे में इन्वेस्ट करते हैं उनकी इनकम लिमिटेड रहती है, लेकिन जो लोग खुद में इन्वेस्ट करते हैं उनकी इनकम साल दर साल बढ़ती रहती है। इसीलिए सबसे सेफ और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एसेट आप खुद हैं। खुद में इन्वेस्ट करने से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप अपनी इनकम को सही तरीके से मैनेज करें। जितना कमाते हैं उसका एक हिस्सा फ्यूचर के लिए बचाना और सोच समझकर खर्च करना ही आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि अपनी इनकम से कम खर्च करना। जब आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं तो आप धीरे धीरे असली प्रॉपर्टी और फाइनेंशियली फ्रीडम बना सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला, आज की सेविंग कल की आजादी देती है। अगर आप हर चीज के लिए क्रेडिट कार्ड या उधार पे डिपेंड रहते हैं तो आप हमेशा किसी बंधन में रहेंगे, लेकिन अगर आप सोच समझकर खर्च करते हैं, तुरंत इम्पल्सिव बाइंग नहीं करते और बड़ी चीजों के लिए पहले से प्लान बनाते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है। दूसरा, अनप्लैन्ड एक्सपेंस से बचना बहुत जरूरी है। इम्पल्स बाइंग यानी अचानक मन में कुछ लेने का लालच अक्सर फाइनेंशियल नुकसान की वजह बनता है। अगर आप पहले से डिसाइड करें कि कितनी सेविंग करनी है और कितना खर्च करना है तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जल्दी हासिल कर सकते हैं। तीसरा, आज का डिसिप्लिन कल के ऑप्शंस को खोलता है। अगर आप अभी अपने खर्च पे कंट्रोल रखते हैं और सेविंग्स को प्रायोरिटी देते हैं तो फ्यूचर में आपके पास बड़ी स्केल में इन्वेस्टिंग के लिए पैसे, बिजनेस या सपनों को पूरा करने के लिए फ्रीडम होगी। और ये सब करने की शुरुआत होती है एक सेफ फाइनेंशियल कुशन यानी इमरजेंसी फंड बनाने से। इमरजेंसी फंड आपको अचानक आने वाले खर्चों या मुश्किल हालात में लोन लेने से बचाता है और मेंटल पीस भी देता है। रोजाना या महीने में थोड़ी थोड़ी अमाउंट अलग से सेविंग अकाउंट में डालकर धीरे धीरे ये फंड आपके लिए सेफ्टी की बड़ी लेयर बन जाता है। अगर किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो इमरजेंसी फंड से इलाज का खर्च आसानी से उठाया जा सकता है बिना किसी लोन के। इसी तरह अगर किसी की नौकरी अचानक चली जाए तो ये फंड 6 महीने या उससे ज्यादा टाइम तक खर्चों को संभाल सकता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करता है। इसीलिए पहले अपनी सेफ्टी इंश्योर करें और फिर पैसे बढ़ाने की तरफ काम करें। फाइनेंशियल सक्सेस केवल ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप अपने पैसे के बारे में साफ और स्पष्ट सोच रखें। इसका मतलब यह है कि आप सोच समझकर खर्च करें,
सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से पैसे का यूज़ करें और फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज़ के लिए तैयार रहें। जब आप अपने पैसे को समझदारी, अवेयरनेस और डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल करते हैं तो पैसा आपको नहीं बल्कि आप उसे कंट्रोल करते हैं। और ये वो तरीका है जिससे आप न केवल फाइनेंशियल रूप से सेफ बनते हैं बल्कि मेंटल रूप से भी शांत और फ्री महसूस करते हैं। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।